नमस्कार दोस्तों। तो क्या पाकिस्तान कोलैप्स हो रहा है? ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान 2 साल पीछे जा चुका है। ऑयल प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, पावर कट्स हो रहे हैं, इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल है, इकोनॉमिक क्राइसिस में है। चलिए जानते हैं डिटेल्स में। अगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमें एक छोटा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इम्पैक्ट जो है पड़ा है ईरान वॉर का पाकिस्तान के इकोनॉमी के ऊपर। इकोनॉमिक क्राइसिस, एनर्जी शॉर्टेज, इन्फ्लेशन, ये सब आया है पाकिस्तान के ऊपर में। अगर सबसे पहले देखा जाए तो अभी जो है ऑनगोइंग जो रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान को लेके, ये इफेक्ट कर रहा है ग्लोबल इकोनॉमी को। ग्लोबल इकोनॉमी को तो बहुत अच्छे से इफेक्ट कर रहा है और बहुत सारे कंट्रीज, इसमें इंडिया भी आता है जिसमें इम्पैक्टेड है। लेकिन पाकिस्तान जो है इसमें सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहा है। मतलब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर किसी कंट्री को हो रहा है तो उसमें पाकिस्तान सबसे नंबर 1 पर आ सकता है। क्यों? क्योंकि शहबाज शरीफ जो है उन्होंने स्टेट किया है कि पाकिस्तान का इकोनॉमी जो है 2 साल जो है बैक जा चुका है। उनके प्राइम मिनिस्टर खुद क्लेम कर रहे हैं कि 2 साल बैक जो है प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं पाकिस्तान का इकोनॉमी जा चुका है। ये कि इकोनॉमिक शॉक जो लगा हुआ है पाकिस्तान को, वो किस रीजन से लगा है? सबसे पहले ऑयल इंपोर्ट्स का जो कॉस्ट है वो ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। क्यों इंक्रीज हुआ है? क्योंकि उनका जो मतलब वीकली इंपोर्ट बिल था जो 300 मिलियन आता था वो बढ़कर जो है 800 मिलियन आता है अभी। मतलब 300 मिलियन जो पाकिस्तान ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस में चल रहा है, जो 300 मिलियन पे करता था अपना ऑयल इंपोर्ट्स के लिए 1 वीक का, वो अभी 800 मिलियन पे कर रहा है। तो उसके लिए तो बहुत बड़ा शौक है वो। और ये मेजर शॉक है एक फ्रेजाइल इकोनॉमी के लिए। जो इकोनॉमी ऑलरेडी इतना कोलैप्स्ड है, इतना खराब है, उसमें इतना बड़ा शॉक आएगा तो वो कैसे अपनी इकोनॉमी को संभालेगा? ईरान जो है इसमें क्यों मैटर करता है इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा? सबसे पहले जो है इसमें देखा जाए तो डिस्ट्रप्शन जो हुआ है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में, ये तो पता है हमें, मेजर जो है ऑयल रूट है। और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो है अभी जो है रिसेंटली, आज से 1-2 दिन पहले की बात है, ऑयल के प्राइसेस थोड़े से कम थे। लेकिन अभी जो ये $100 पर बैरल थे थोड़े दिन पहले, लेकिन ये अभी जो है हाईएस्ट मतलब पीक में है अपना 125 पर बैरल। मतलब ये बहुत ज्यादा है, हाईएस्ट लेवल जब से रशिया यूक्रेन का वॉर जब से चल रहा है तब से लेके आज तक जो है ये ईरान का कॉन्फ्लिक्ट, इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आज तक जो है ये सबसे ज्यादा है 125 पर बैरल। मतलब बहुत ज्यादा है ये। पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी जो है, जिसमें जो है 85 से 90% जो है ऑयल जो है पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। और उनका वीक इकोनॉमिक फंडामेंटल जो है, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल भी नहीं है उनके पास या फिर बहुत ही कम है। और हाई एक्सटर्नल डेप्थ, उन्होंने बहुत जगह से लोन लिया है, अलग अलग कंट्रीज से लिया है, IMF से लिया है। तो ये पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी को मतलब बताता है, उनकी दुर्दशा जो इस तरीके से है। ट्रेड और करंट अकाउंट डेफिसिट, मतलब उनका ट्रेड भी ज्यादा नहीं है, करंट अकाउंट में डेफिसिट है। मतलब सब चीज से पाकिस्तान जो है प्रॉब्लम फेस कर रहा है। और एक चेन रिएक्शन चलता है ये सब में। अगर सिंपली कहा जाए, अगर आपका ऑयल प्राइसेस राइज होगा तो आप जो है इंपोर्ट बिल उसका जो है इंक्रीज हो जाएगा। और जब इंपोर्ट बिल इंक्रीज होगा तो आपका करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट जो है उसका बढ़ जाएगा फिर। और जब करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा तो करेंसी डेप्रिशिएट होगा आपका। और जब करेंसी डेप्रिशिएट होगा तो इन्फ्लेशन राइज करेगा आपका, जैसे कि फ्यूल के दाम बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट जो है महंगा हो जाएगा, फूड के जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। तो करेंसी डेप्रिसिएशन सिंपली में कहा जाए तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगा, इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ेंगे, डिमांड एंड सप्लाई जो है वो कम जाएगा, स्पेक्यूलेशन जो है इन्वेस्टर का वो बहुत ज्यादा कम जाएगा। और इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स ये बहुत ज्यादा जो है, मतलब इंपोर्ट अगर आपका ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो इससे जो है आपको इकोनॉमी को सीवियर डैमेज हो सकता है बहुत ज्यादा। इसके बाद इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन अगर कहा जाए तो आपका अगर कंट्री में, कोई भी कंट्री में अगर इन्फ्लेशन राइज करता है तो उसका इंटरेस्ट रेट भी जो है बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। जैसे कि क्या क्या आपकी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा कुछ चीजें अगर ये इन्फ्लेशन राइज होता है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट जो कंट्रीज आपके ऊपर कर रही है वो इन्वेस्टमेंट जो है कम जाएगा। कंजम्पशन जो होगा, अगर दाम बढ़े चीजों के तो लोग जो है वो चीज खाना छोड़ देंगे, वो चीज लेना छोड़ देंगे, तो कंजम्पशन भी कम जाएगा उस हिसाब से देखा जाए। और स्टैगफ्लेशन होगा जिसमें ग्रोथ आपका लो होगा लेकिन इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कंट्रीज के लिए, जिस कंट्रीज में अगर ऐसा हो रहा है तो। अगर सेक्टर वाइज इंपैक्ट देखा जाए तो एनर्जी सेक्टर में जो है हाई फ्यूल कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए चाहिए मतलब उनको, वो भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। तो मतलब इसका रीजन ये भी है, मतलब इकोनॉमी जो है उनका बहुत ज्यादा कोलैप्स होने में आ गया है, 2 साल पीछे जा चुका है, ऐसा जो उनके प्राइम मिनिस्टर का कहना है। और इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या है, प्रोडक्शन जब जो है रिड्यूस होगा, लोग जो है डिमांड ही नहीं करेंगे उस चीज का, तो प्रोडक्शन तो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गई। तो इससे क्या होगा, जॉब लॉसेस होंगे। जो वर्कर्स है वहां पे जो काम कर रहे हैं उनको जो है मालिक जो है निकालेगा, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं। तो इससे जो है इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम आएगा। एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम आएगा, अभी जैसे कि हमें पता ही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो फर्टिलाइजर का जो मटेरियल आता है बनने वाला, तो वो जो है अगर नहीं आया तो एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन आ सकता है। तो पाकिस्तान के एग्रीकल्चर में भी जो फर्टिलाइजर के कॉस्ट बढ़ रहे हैं उससे जो है बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन आया है।
एनर्जी और गैस क्राइसिस देखा जाए तो एलएनजी सप्लाई का डिस्ट्रप्शन जो है पाकिस्तान में हुआ है, जिसमें पावर जनरेशन जो है वो कोलैप्स हो गया, जैसे कि मैंने पहले कहा, जिसपे जो है पाकिस्तान को जो है कैपेसिटी जो है वो 6000 मेगावाट कैपेसिटी है, लेकिन अभी प्रोड्यूस वो कितना कर पा रहा है, ओनली 600। मतलब समझ रहे हैं कि 10 गुना वो कम गया है। 6000 कहाँ और 600 कहाँ। पावर कट जो है बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अर्बन एरियाज में जो है 4 से 6 घंटे ही बस जो है दिन में करंट रहते हैं, और रूरल एरिया में ओनली जो है 8 आवर्स प्लस डे। और गैस शॉर्टेजेस जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि कुकिंग गैस नहीं है, वो तो इंडिया में भी कमर्शियल गैस में भी प्रॉब्लम आया है, तो वहां पे वो ज्यादा जो है अफेक्ट कर रहा है। लेकिन इंडस्ट्रीज में जो है गैस शॉर्टेज है, तो ये मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है उनको। और एक्सटर्नल सपोर्ट देखा जाए तो सपोर्ट जो है दे रहा है अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो IMF है, वो अपने बेल आउट्स के हिसाब से जो है फंड जो है प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान को, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है शायद। सऊदी अरबिया भी जो है उनका जो पैक्ट हुआ था दोनों कंट्रीज के बीच में एक दूसरे को सपोर्ट करने के हिसाब से, तो उसमें भी फाइनेंशियल एड जो है प्रोवाइड कर रहा है वो पाकिस्तान को, ऑयल सपोर्ट दे रहा है। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस यही है कि डेब्ट प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वीक इकोनॉमिक रिकवरी, उनकी इकोनॉमिक रिकवरी जो है बहुत ज्यादा वीक है। मतलब अगर रिकवर करना भी चाहे तो इतना इजीली वो रिकवर नहीं कर सकते इन सब चीजों से। और लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाए तो पाकिस्तान बहुत सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है, ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मेनली। हाई ऑयल प्राइसेस वहां पे हो चुके हैं, जब ऑयल का प्राइसेस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हर एक सेक्टर में वो जो है अफेक्ट करेगा ही। और वीक इंटरनल स्टेबिलिटी, ऑलरेडी पाकिस्तान में जो है ये सब तो चल ही रहा है, साथ में जो उनका खुद का इंटरनल स्टेबिलिटी, कहीं पे टेररिस्ट अटैक हो गया, ये हो गया, BLA आर्मी यहाँ पे उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कभी अफगानिस्तान के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कभी इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो ये सब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी है कुछ कुछ। सो यही सब था इसके बारे में। अगर कुछ खबरें आती है इसके बारे में तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।